Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will cover you the most important poem Our Casuarina Tree by Toru Dutt. Yes guys. तो आज मैं आपको इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताने वाली हूँ। तो इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए। गाइस मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो तोरू दत्त का जो इंट्रोडक्शन था वह मैंने आपके साथ कवर कर चुकी थी। मैं जो इसकी लोटस पोइम थी उसमें फिर भी मैं आपके साथ एक बार रिपीट कर देती हूँ। यस, ये तोरू दत्त का इंट्रोडक्शन है द लोटस पोइम का। इंट्रोडक्शन गाइस सेम ही रहेंगे, जो कोई सी भी तोरू दत्त की पोइम है उसमें यही इंट्रोडक्शन चलेगा। द तोरू दत्त द इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रियोन। यस गाइस, कि जो क्या थी, उत्तराधिकारिणी थी अपूर्ण प्रसिद्धि की। इनहेरिटर ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। गाइस आपको ये वर्ड अपने माइंड में सेट कर लेना है। और ये क्या थी, इंडो एंग्लियन लिटरेचर से थी और इसकी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री थी ए शीफ ग्लेन्ड इन फ्रेंच फिल्स एंड एंशियंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो इसकी अभी जो हम पोइम पढ़ेंगे वो भी एंशियंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान से ही थी। यस गाइज, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा, वैसे मैंने इसको पढ़ा चुकी हूँ मैं। यस, नेक्स्ट आवर कैजुरना ट्री। Our Casuarina Tree is one of the 7 poems added as miscellaneous poems in the second part of Ancient Ballads and Legends of Hindustan, published posthumously in 1882. यस गाइज, ये वही लाइन से रिपीट हो रही है। ये अपन ने तोरू दत्त की जो लोटस पोइम थी उसमें भी पढ़ा था। एंड ये सेकंड पार्ट से है। और गाइज में देखने वाली बात ये है, इट इज़ मोर देन पोइटिक इवोकेशन ऑफ ए ट्री। ये क्या है, एक स्तुति है। and it is recapturing the past and immortalizing the moment of time। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। और जो ट्री है इसमें ये क्या है, एक तो ट्री भी और एक सिंबल भी है। नेक्स्ट गाइज, एक तो इंट्रोडक्शन कवर कर लिया हमने, अबाउट द पोइम हो गया। अब हम सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। यस, सब्जेक्ट में मैंने गाइज आपको इसके लिए इसके 5 स्टेंजा है, तो मैंने 5 स्टेंजा की आपके साथ समरी कवर करी है। इन द फर्स्ट 2 स्टेंजा, जो फर्स्ट वाले जो 2 स्टेंजा है उसमें क्या देखेंगे हम, डिस्क्राइब द ट्री। उसने क्या का वर्णन किया है, ट्री का वर्णन किया है। एंड इसमें इसके रिवील्स हर शार्प पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फॉन्डनेस ऑफ कलर इफेक्ट्स एंड सेंसुअसनेस, ये देखने को मिलेंगे। और ये हमें क्या याद दिलाता है, कीट्सियन इमेजरी के बारे में और सेंसुअसनेस के बारे में याद दिलाता है। गाइज सेकेंड स्टेंजा, द पोइटेस डिस्क्राइब द लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री हैज़ लेफ्ट ऑन हर माइंड, कि जो उसका स्थायी प्रभाव था ट्री का वह उसके दिमाग पे छोड़ दिया गया था। एंड एवरी मॉर्निंग व्हेन हर विंडो इज ओपनड वाइड हर आइज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल ऑन द कैजुआरिना ट्री। गाइज ये 2 समरी हमारे साथ क्लियर हो चुकी है, फर्स्ट एंड 2 स्टेंजा की। नेक्स्ट प्रोसीड टू थर्ड। इन द थर्ड स्टेंजा शी स्टिप्स इन द सी ऑफ मेमोरीज। वह कहाँ लिप्त रहती है, यादों के सागर में लिप्त रहती है। शी रिमेंबर्स हर ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर अरू। गाइस ये प्लीज़ आप इसके जो ब्रदर और जो सिस्टर है इनके नेम आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यही पूरे जो पूरे पोइम है उसमें यही कवर रहेंगे, पूरे ये साथ साथ चलेंगे। एंड द कैजुआरिना ट्री कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। इन दिस ब्यूटिफुल स्टेंजा द पोइटेस एक्सप्रेसेस ग्रेट फीलिंग्स ऑफ पैथोज। गाइज इसमें इसके सिस्टर और इसके ब्रदर का नेम दे रखा है क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, तो इसमें इसके साथ साथ जो इसके पर्सनल एलिमेंट्स हैं वह सब हमारे साथ शो होंगे। गाइज इसके जो अरू एंड अब्जू है ना, इनकी डेथ पर ही यह पोइम लिखी गई है, क्योंकि उनकी याद उसको उसकी रिमेंबर, उनकी यादें रिमेंबर होती हैं, मेमोरीज उसकी रिमेंबर होती है, और वो इसके ऊपर यादों के जब बहुत ज़्यादा बहाव हो जाता है तो वो ये पोइम लिख देती है। यस, तो इनकी जो डेथ थी ना वो तोरू दत्त से पहले ही हो गई थी। तोरू दत्त की तो 21 ईयर्स में हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से, और उससे पहले ही अरू एंड अब्जू की डेथ हो गई थी। यस गाइज, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसका जो 4th स्टेंजा है, द पोइटेस ह्यूमनाइजेज द ट्री। वह मानवीय रूप देती है ट्री को। इन हर इमेजिनेशन द पोइटेस हर द स्वीट मोर्नफुल म्यूजिक ऑफ द ट्री फ्रॉम फार ऑफ फ्रांस एंड इटली। गाइज वो फ्रांस एंड इटली से उसका मोर्नफुल म्यूजिक सुन रही है। देख सकते हैं आप इसकी कितना ह्यूमनाइज कर देती है ट्री को। शी बेस्टोज टेंडर ह्यूमन फीलिंग्स ऑन द कैजुआरिना ट्री। यस, एंड द लास्ट स्टेंजा, द पोइटेस कन्फर्स इमोर्टलिटी ऑन द ट्री।
तो गाइज हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेंजा कवर कर लिए हैं। एंड ईच सेट्स ऑफ 11 लाइन्स, ईच सेट्स ऑफ 11 लाइन्स, एवरी स्टेंजा कितने लाइन्स का है? 11 लाइन्स का है। और इसकी राइमिंग स्कीम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यस, स्टाइल एंड डिक्शन। द लैंग्वेज यूज इन द पोएम इज़ वेरी सिंपल, नॉट अनकॉमन टू ऑर्डिनरी रीडर, emerging spontaneously from familiar routine life. Yes. Torudutt blends autobiographical element, poignant note of pathos, elegiac note, minute observation, and sensuous description of nature in the poem. Yes, guys. Next, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। पर्सनल नोट पे चलते हैं हम। As a poetess, Torudutt was incapable of expressing deep personal feelings in poetry. In this poem, local touches and literary reminiscences are beautifully mingled. जो स्थानीय स्पर्श एंड साहित्यिक जो स्फूर्तियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, वो सब इसमें टच होती हैं, मिंगल हो जाती हैं। एंड और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्री है, ये तो चलेगा ही गाइस इसमें। एंड द चार्म ऑफ एसोसिएशन विद हर चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, अब्जू एंड अरू की जो इसमें आएगी चाइल्डहुड मेमोरीज। एंड बट नॉट बिकॉज ऑफ, गाइस ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लीजिएगा ये। एंड इसकी वर्ड मीनिंग आप मेरे साथ नोट करते चलिए। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, डियर इज़ द कैजोरेना टू माई सोल। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, इसके शान के कारण नहीं है। डियर इज़ द कैजोरेना, यह जो पेड़ है, टू माई सोल, डियर इज़ द कैजोरेना, कि यह जो कैजोरेना ट्री है यह मुझे प्रिय इसलिए नहीं है मेरी आत्मा को क्योंकि यह इसके शान के कारण मुझे प्रिय नहीं है। तो क्यों प्रिय है गाइस ये इसको, ये हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। बीनीथ इट, क्योंकि इसके नीचे, वी हैव प्लेड, हम खेले हैं। कौन कौन? अरू, अब्जू एंड तोरू। दो ईयर्स माई रोल, और मेरे साल यहाँ बीत गए हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस, अरे प्रिय साथियों। लव्ड विद लव इंटेंस, ये प्रेम किया विद लव इंटेंस, गहन प्रेम के साथ। फॉर योर सेक्स शेल, एंड इसलिए तुम्हारी खातिर, शेल द ट्री बी एवर डियर, ये ट्री मुझे हमेशा प्रिय रहेगा। नेक्स्ट गाइज प्रोसीड करते हैं पैथोज इन द पोइम। पैथोज इन द पोइम में यह बताएगी हर सिस्टर एंड ब्रदर हैज शोन इन दिस पोइम वेरी क्लियरली, एंड पैथोटिक नोट इज इन द पोइम इज रियली प्रेजेबल, एंड शी रिमेंबर्स अ टाइम दैट हैड बीन स्पेंट इन द कंपनी ऑफ अरू एंड अब्जू। या गाइज अब ये जो लाइन्स आ रही हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्लीज़ नोट कर लीजिए। ब्लेंड विद योर इमेज, तुम्हारी जो इमेज है उसके साथ मिश्रित होकर, इट सेल अराइज, ये वृक्ष उठेगा इन मेमोरी, यादों में, टिल द हॉट टीयर, जब तक कि जो गर्म आंसू है, ब्लाइंड, वह धुंधला नहीं कर देते, माइन आइज, मेरी आंखों को। व्हाट इज दैट दर्ज, कि क्या है मृत्यु गीत के समान, देर लाइक मरमर, की मृत्यु गीत के समान आवाज़ है, देट है ईयर, जो मैं सुनती हूँ, लाइक द सी, जिस प्रकार सागर की लहरें ब्रेकिंग टकराती है, ऑन सिंगल बीच, पत्थर वाले किनारों पर। गाइस ये आपकी एक्सप्लेनेशंस आती है ना अपनी, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए लाइंस। सबलाइम इफेक्ट, इसका सबलाइम इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इम्प्लीकेटेड टाइम एंड इटर्निटी, एंड फॉर इट्स अमेजिंग सेंसुअसनेस, it is frank and straightforward expression of a deep feelings, and I don't have any claim to superlative poetry. My poem may be weak, but my sentiments is genuine and profound. Yes guys, and this poem is ये देख लीजिए guys आप, इसकी 11 लाइन्स स्टेंजा है ये। हाँ, फ्रॉम राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ABBA CDDC एंड EEE, होगी ना 11 लाइन्स। यस गाइज एक बार आप इसका रिपीट कर लीजिए हैं। अपन सबलाइम इफेक्ट हो गया, पैथोज इन द पोइम हो गया, पर्सनल नोट, स्टाइल एंड डिक्शन, सबलाइम हो गया ना सबलाइम। तो सब्जेक्ट मैटर आ गया अब अपना, अबाउट द पोइम, एंड इंट्रोडक्शन वो अपने कवर कर ही लिया था। गाइज अगर आपको इस पोइम की अगर PDF चाहिए इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, बाय बाय।